एक हेज फंड की दिमागी उपज डीप सीक ने चिप अर्जित करने की चुनौतियों के बीच ओपन एआई के मानवता की सेवा वाले और पैसा कमाने के उद्देश्यों से परे सिर्फ एक तकनीक के खातिर शोध पर भरपूर जोर देकर एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह एआई की दुनिया ही बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, चीनी एआई कंपनी डीप सीक ने अपने नए मॉडल R1 के लॉन्च के साथ वैश्विक तकनीकी जगत में हलचल मचा दी है। आइए जानते हैं एआई कंपनी डीप सीक के मॉडल की विशेषताएं, जिसने अमेरिका और यूरोप जैसे अग्रणी एआई देशों की नींदें उड़ा दी। बात करें डीप सीक के मॉडल की, तो यह उच्च प्रदर्शन चिप्स के बिना भी शीर्ष अमेरिकी एआई मॉडलों के समकक्ष परिणाम देने में सक्षम है। डीप सीक का मॉडल एक अत्याधुनिक भाषा मॉडल है जिसे विशेष रूप से चीनी और अंग्रेजी भाषाओं में टेक्स्ट प्रोसेसिंग और जनरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह ओपन एआई एक जीपीटी मॉडल की तरह है जो एक ट्रांसफार्मर आधारित आर्किटेक्चर का उपयोग करता है जिसमें एक बड़े पैमाने पर डेटा प्रशिक्षित किया गया है। डीप सीक ऐप ने ओपन एआई के चैट जीपीटी O1 मॉडल में लामा और गूगल का जेमिनाई एडवांस मॉडल को एक ही झटके में पीछे छोड़ दिया, जबकि अमेरिकी मॉडल्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने एआई मॉडल तैयार करने में खर्च करते हैं, उसे यूज करने के लिए भारी भरकम वसूल करते हैं। वही डीप सीक को आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। चीनी एआई ऐप डीप सीक की सफलता ने अमेरिकी प्रशासन और तकनीकी उद्योग की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी एआई ऐप डीप सीक के लॉन्च को अमेरिकी उद्योग के लिए चैलेंज के रूप में स्वीकारा है। Some of the companies in China, one in particular, coming up with a faster method of AI and much less expensive method, and that's good. उन्होंने अमेरिकी कंपनियों से आग्रह किया है कि वे प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए अधिक केंद्रित। So the release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused. ट्रंप ने कहा, चीनी कंपनी द्वारा जारी किया गया DeepSeek AI मॉडल हमारे उद्योग के लिए एक चैलेंज होना चाहिए कि हमें जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। समझते हैं आखिर क्या है एआई। एआई में चाइना और अन्य देशों के साथ भारत के डेवलपमेंट को भी समझते हैं। एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक ऐसी तकनीक जो कंप्यूटर और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को डेवलप करता है। यह कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसमें मशीनों को डेटा से सीखने, पैटर्न पहचानने और ऑटोमेटिक निर्णय लेने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। जिस तरह से आप चिप में वीडियो या गाने को स्टोर करते हैं लाइक दैट, एआई लगातार विकसित हो रहा है और हमारे जीवन को आसान बना रहा है, लेकिन इसके सही उपयोग और नैतिकता को ध्यान में रखना भी जरूरी है। चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बन गया है। चीनी सरकार, बड़ी टेक कंपनियां और शोध संस्थान मिलकर एआई को डेवलप कर रहे हैं, जिससे चीन इस क्षेत्र में अमेरिका और यूरोप को टक्कर दे रहा है। चीन की एआई रणनीति की बात करें तो सरकार अरबों डॉलर हर साल एआई अनुसंधान में निवेश करती है। वहीं टेक कंपनियां और शोध संस्थान के साथ मिलकर नेशनल एआई डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम करती हैं। चाइना का टारगेट है 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी एआई पावर बनना। चीन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा और एआई प्रोसेसिंग के लिए सुपर कंप्यूटर्स हैं। चीन की कई टेक कंपनियां और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एआई में अग्रणी रही हैं। जिसमें बात करें बाइडू की, तो यह ऑटोनॉमस व्हीकल्स यानी सेल्फ ड्राइविंग कार, आसान भाषा में बात करें तो रिमोट कंट्रोल कार, एआई क्लाउड और नेचुरल लैंग्वेजेज प्रोसेसिंग में काम कर रही हैं। बात करें अलीबाबा कंपनी की, तो यह ई कॉमर्स में एआई का उपयोग
स्मार्ट सिटीज और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, सार्वजनिक सुरक्षा और निगरानी यानी सर्विलांसेस, सीसीटीवी कैमरा जैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वहीं हुआवे कंपनी एआई चिप डेवलपमेंट और 5G नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम कर रही है। वहीं बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका रिसर्च और एआई इनोवेशन में ओपन एआई, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के साथ हमेशा से आगे रहा है, जिसे अब चाइना से कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं यूरोप एथिकल एआई और डेटा प्राइवेसी पर ज्यादा फोकस करता है। भारत एआई में तेजी से उभर रहा है, लेकिन अन्य देशों से अभी पीछे है। अब हम बात करेंगे एआई की चैलेंजेज की। चीन सरकार की एआई निगरानी के रूप में उपयोग करती है, जिससे प्राइवेसी पर सवाल उठते हैं, जिसको लेकर अमेरिका चाइना वार चलता रहता है। अमेरिका ने हुआवे और एआई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। एआई एथिक्स और ह्यूमन राइट्स पर भी एआई के गलत उपयोग जैसे फेक न्यूज और डीफेक्स को लेकर चिंता बनी हुई है। एआई विकास में तो सहायक है, जिसका उपयोग विकसित देश तेजी से कर रहे हैं, पर इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो जान लेते हैं पहले एआई के फायदे, जो कि तेजी से सटीक निर्णय लेने में सहायक है। स्वचालन यानी ऑटोमेशन में तेजी से काम आसान हो जाता है। हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन आदि क्षेत्रों में मददगार है एआई। वहीं बात करें खतरनाक कार्यों के लिए रोबोट्स का उपयोग एआई की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। वहीं एआई के नुकसान की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी की चिंता है। इसके गलत उपयोग से खतरा है, जैसे डीप फेक, साइबर अपराध। इस तरह देखा जाए तो चीन तेजी से एआई में दुनिया का लीडर बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसे डेटा प्राइवेसी और एथिकल एआई जैसी चुनौतियों से निपटना होगा। यदि चीन अपनी टेक्नोलॉजी का नैतिकता और सुरक्षा के साथ विकसित करता है, तो वह एआई का ग्लोबल हब बन सकता है। अमेरिका जो अपनी एआई पर इतराता था, आज चीन की एक डीपसीक मॉडल ही उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। साथियों, चाइना के डीपसीक मॉडल तथा एआई के इस दुनिया को लेकर के आपका क्या विचार है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।